हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ बोर्ड में आप देख रहे हैं कि डिमांड कर्व जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मन में जरूर एक प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं डिमांड कर्व नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ऐसा क्यों? Why the demand curve is downward sloping? डिमांड कर्व ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? तो व्यूअर्स, इसके पीछे कुछ कॉजेस हैं। कुछ कॉजेस मतलब कुछ इकोनॉमिक के कॉजेस हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉजेस है इनकम इफेक्ट, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर 3 law of diminishing marginal utility, number 4 number of consumers, and number 5 various uses। तो बहुत आसान चीज है। फर्स्ट है इनकम इफेक्ट। ये जो हम डिमांड करते हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं या कम डिमांड कर रहे हैं, इसके पीछे मेन कॉज होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसके पहले मैंने आपको जब पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर को का इनकम इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली जो प्राइस मार्केट में चल रहा है तो उसका तो इनकम बढ़ गया, तो नेचुरली वो डिमांड क्या करेगा, ज्यादा करेगा, क्योंकि प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है, प्राइस एज इट इज जो मार्केट में है वही चल रहा है, लेकिन सडनली इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। तो ऐसे समय कंज्यूमर क्या कर रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में वो डिमांड करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा। तो इसलिए आप जानते हो कि डिमांड कर्व अगर ऊपर से नीचे गिरता है, इसका मतलब है वो ज्यादा क्वांटिटी को शो करता है, तो इसलिए डिमांड कर्व ऊपर से नीचे गिरेगा। नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ने के लिए पहले आपको जानना है सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले भी मैंने आपको बताया है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अदर्स, जैसे टी और कॉफी। अगर मान लेते हैं किसी भी, सपोज टी और कॉफी जिसको हम नॉर्मली डिमांड करते हैं, हम टी जो है वो हमारा गिवन गुड्स है, हम उसका डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सुनते हैं कि कॉफी का प्राइस घट गया है तो हम टी का डिमांड कम कर देंगे और कॉफी का डिमांड ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे किसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो डिमांड इंक्रीज होता है, क्यों? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट गया तो। नंबर 3 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके पहले भी मैंने इस लॉ को आपको पढ़ाया था इंडिविजुअली वे में। सिर्फ एक क्लास मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताए थे। ये लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट if more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility of each successive unit goes on diminishing। अगर किसी चीज का क्वांटिटी हम बढ़ाते जाते हैं तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो धीरे धीरे घट जाता है। तो हम मैक्सिमम यूटिलिटी पाने के लिए क्या करेंगे? मोर एंड मोर यूनिट्स, किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स हम क्या करते हैं, यूज करेंगे। तो ऐसे केसेस में हमारा डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यूटिलिटी मैक्सिमम होने के लिए या मार्जिनल यूटिलिटी पाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने यूनिट्स को बढ़ाते जाते हैं।
तो इस केसेस में भी लॉ ऑफ डिमांड, अब मोर एंड मोर यूनिट्स हो रहा है ना, तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, आपको पता है कि मतलब कंज्यूमर्स ही पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी तो इंक्रीज होगा, और डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है क्वांटिटी इंक्रीज करना। तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोप होगा। और लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस या मैक्सिमम यूजेस। कुछ कुछ गुड्स ऐसा होता है जिसका यूज बहुत जगह में होता है। सपोज हम बोल रहे हैं मिल्क है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है। आप देखेंगे कि मिल्क का यूज कई जगह में होगा। सपोज कि स्वीट्स बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, या तरह तरह का जो है खीर बनाने के लिए, हम लोग कई चाय बनाने के लिए ऑब्वियसली, तो मिल्क का यूज बहुत ज्यादा होता है। तो इसका डिमांड जो है बहुत ज्यादा है। हमेशा अगर प्राइस अगर घट गया तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है, और क्वांटिटी डिमांड अगर इंक्रीज करते हैं तो डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोप करेगा। क्लियर? तो फिर से एक बार देखेंगे, व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। आज हमारा जो टॉपिक है ये एक क्वेश्चन मार्क आता है सीबीएसई में, व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। तो आपने पढ़ लिया है नंबर 1 इनकम इफेक्ट, नंबर 2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नंबर 3 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नंबर 4 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर 5 डिफरेंट यूजेस। हाँ तो व्यूअर्स, मैंने अपने तरफ से बहुत आसान वे में आपको बताया है। इकोनॉमिक्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, बहुत आसान है, और इसको ना बहुत इजी वे में पढ़ना है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इजी से इजी वे में बताने के लिए। जो भी व्यूअर्स पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को फॉलो करते रहें, क्योंकि आप अगर पूरा नहीं देखेंगे तो कोई भी लॉ, कोई भी क्वेश्चंस का पूरा आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए आप रुके नहीं। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे इस चैनल में आप जो है बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इकोनॉमिक्स को बड़े आसानी से पढ़ सकें। मेनी मेनी थैंक्स।